जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुरु महाराज की आप सब पर दया बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दीपावली की शुभकामनाओं के विषय में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सबके जीवन में एक बार जरूर ऐसी दीपावली हो कि आपका संपूर्ण जीवन प्रकाशमय हो जाए। उस प्रभु कृपा से साधक को इस सांसारिक दीपावली से कुछ भी लेना देना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ये तो छाया मात्र है। जीव आत्मा जब उस पद पर आगे बढ़ती है तो उसका हर क्षण दिवाली की तरह होता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। उसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए जो ये अमोलक जीवन मिला है, जिसे लाखों करोड़ों देने के बाद भी आप नहीं प्राप्त कर सकते और इस शरीर में रहकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बाद तो मिलना बहुत असंभव है। इसलिए हमें एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि फिर दोबारा कब ये शरीर प्राप्त हो, ये सब आपके ग्रंथों में लिखा है और ये भेद संत महात्मा भी बताते हैं, जिसे हम सबको विश्वास के साथ मानना चाहिए। जब आप इस विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो विश्वास करिए कि वो तुम में होकर कर्ता बनकर कर्म करेगा और आपको पाप कर्मों से बचाए रहेगा और तुम्हारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता और ना ही भाग्य से बढ़कर कोई आपको दे सकता है। कितना भी आप दंड फंद करके इकट्ठा करो, सबका हिसाब किताब वो रखता है और उसे ये हिसाब किताब करने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। जो जहाँ का था वहीं पहुँच जाएगा। इसलिए बुद्धि विवेक से काम लेकर हमें ये समझना चाहिए कि ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, अर्थात इस जन्म को व्यर्थ में न जाने दें। हमें बस इतना ही समझना है, यही सार है जीवन का, कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीवन के कार्यों को करते हुए भी उस मालिक की याद करते रहें। आपकी ये लगन, ये पुकार ही आपको उस रास्ते पर पहुंचा देगी। अब मैं आपसे उस घटना का जिक्र करूंगी जिस घटना ने जीवन में बहुत बड़ी एक उपलब्धि मुझे दी, जिसे मैं शब्दों में तो नहीं, लेकिन हाँ, ये उस गुरु महाराज की दया का जरूर एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। बात सन 2007 की है। हमारे छोटे बेटे का हाई स्कूल का पेपर था। हम लोग कानपुर से इलाहाबाद ट्रेन के द्वारा जा रहे थे। घर की कुछ समस्याओं के चलते हमें उसकी हाई स्कूल की परीक्षा या पढ़ाई बीच में ही रोक कर कानपुर वापस आना पड़ा। चूँकि फॉर्म इलाहाबाद से भरा गया था, इसलिए हमें उसे पेपर दिलाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। होली का समय चल रहा था। सभी पेपर लगभग हो चुके थे। आखिरी 2 पेपर बचे थे, जिससे हम लोग घर से निकलकर कुछ दूर पहुँचे थे कि रास्ते में याद आया कि प्रवेश पत्र छूट गया है घर पर। किसी तरीके से प्रवेश पत्र वापस मंगाया गया। स्टेशन जब पहुँचे तो सीढ़ियों पर ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। किसी तरीके से उतरकर प्लेटफार्म पर आए। गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी। डिब्बे के एक दरवाजे से हमारे हस्बैंड चढ़े और मैं दूसरे दरवाजे पर
चढ़ने के लिए आगे बढ़ी। मैंने एक हाथ से दरवाजे का एक डंडा पकड़ा और दूसरे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश की दूसरे डंडे को, लेकिन दरवाजे का वो डंडा मेरे हाथ में नहीं आया। अर्थात मैं एक हाथ से पकड़कर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन गाड़ी स्पीड पे थी, इसलिए मेरा एक हाथ डंडे पे था और दूसरे पूरा शरीर प्लेटफॉर्म पे। इस प्रकार मैं घसीटती हुई चली जा रही थी और गाड़ी चल रही थी। प्लेटफॉर्म के पास खड़े लोग चिल्ला रहे थे कि अब ये औरत गई, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ मेरा बेटा वो एकदम शून्य सा हो गया था कि मैं क्या करूं। घसीटते हुए मैं प्लेटफॉर्म पर चली जा रही थी। मेरी चप्पल, मेरा पर्स सभी पटरी पर गिर चुके थे और साड़ी भी कई जगह से फट गई थी। प्लेटफॉर्म खत्म होने में 2 मीटर की ही दूरी रह गई थी कि अभी तो मैं प्लेटफॉर्म पर ही घसीट रही थी। आगे प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद तो मौत निश्चित थी, क्योंकि मेरे पैर पहिए से टकराते और शरीर के चिथड़े उड़ जाते। अभी कुछ ही दूरी थी कि जब मेरे पति ने देखा कि मैं प्लेटफॉर्म पर घसीट रही हूँ तो वो गाड़ी से कूद गए और वो प्लेटफॉर्म के नीचे पड़ी गिट्टियों में जाकर गिरे, जबकि मेरी और उनकी दूरी एक ही डिब्बे के पहले गेट पर वो थे और दूसरे पे मैं। अर्थात इनका गेट प्लेटफॉर्म लगभग छोड़ चुका था। तभी एक काफ़ी लंबा हाथ मेरी बाजू से टकराया। उसने घसीट कर मुझे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। मैं धीरे से उठकर खड़ी हुई। काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। मैंने जोर से लोगों से पूछा कि भाई मुझे किसने बचाया, ताकि मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद कर सकूं। काफ़ी पूछने पर भी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार मैं समझ नहीं पाई कि वो कौन था जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग प्लेटफॉर्म के बाहर आ गए। ट्रेन जा चुकी थी। मैंने अपनी बहुत अस्त व्यस्त साड़ी को ठीक किया। हाथों और पैरों में खरोंचें आई हुई थी, पर ड्रेसिंग नहीं कराने का टाइम था। मैं वहाँ से बस के द्वारा इलाहाबाद पहुँची और बच्चे का पेपर दिलाया। लेकिन मेरी बाँह पर लगभग 1 हफ्ते तक उन उंगलियों के निशान रहे जिस हाथ ने मुझे पकड़ कर के बाहर फेंका था। जब भी इस घटना को याद करती हूँ तो भयभीत हो जाती हूँ कि उस दिन शायद हम दोनों की ही मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि जब ये ट्रेन से कूदे तो गिट्टी पर गिरे, जरा सी चूक हो जाती तो पटरी के नीचे आ सकते थे। और मेरा एक हाथ जो गेट पर था और मेरा वजन लगभग 75 kg था, तो वो हाथ कब तक इतना वजन संभाल पाता, चूंकि पूरा शरीर प्लेटफॉर्म पे घसीट रहा था। तो एक तरीके से मौत दोनों की निश्चित थी, लेकिन ईश्वर कहें या गुरु कहें या कुछ भी उसे नाम दे दे, उस अलौकिक शक्ति ने, जिसे मैं देख नहीं पाई, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी पूछने पर भी किसी ने ये नहीं बताया, इधर उधर देखने पर भी किसी ने ये नहीं बताया कि हमको किसने बचाया। उस दिन हम दोनों का एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ। मैं तो पूर्ण दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो गुरु महाराज ही थे, क्योंकि जिस प्रकार मैं एक हाथ से डंडे को पकड़कर मेरा पूरा शरीर घसीट रहा था और अगर प्लेटफॉर्म पार हो जाता तो निश्चित था कि मैं नहीं बच सकती थी। मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कि
मुझे बचाया, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। आखिरकार बाद में फिर यही कहना पड़ता है कि गुरु महाराज तो मुझे घर से ही इस होनी को टालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि घर से ही प्रवेश पत्र का छूट जाना, ट्रेन का चल देना, ये सब चीज़ें उस होनी को टालना चाह रही थी। लेकिन होनी को तो होना था, कर्मों का खेल था। वो कर्मों का खेल उस जन्म का, इस जन्म का कभी कभी हो सकता है। गुरु महाराज को तो कर्म काटने ही थे। तो मुझे एकदम से मौत के मुंह से इस तरीके से निकाला उन्होंने। ये केवल एक साधक ही समझ सकता है, और किसी की नज़रों में ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ गुरु महाराज की दया थी। इस संपूर्ण घटना में उस अदृश्य शक्ति जो मेरे साथ चल रही थी, जिसका कि मैंने अन्य घटनाओं में आपके समक्ष वर्णन भी किया है, कि गुरु महाराज नाम दान देने के बाद हमेशा सूक्ष्म रूप से जीव के साथ रहते हैं, जो उसे हमेशा बुरे कर्मों और मुसीबत से बचाते रहते हैं। ये गुरु कृपा ही थी कि उन्होंने हमें बचाया, वरना उस स्थिति में तो मैंने उन्हें एक बार पुकारा भी नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग शून्य हो चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, और ऐसी अवस्था में उन्होंने आकर के मेरी रक्षा की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी पर अटूट विश्वास कर बैठते हैं, तो वो निश्चित रूप से, चाहे हम उसे याद करें या ना करें, या हम उसे एक क्षण के लिए भूल भी जाएं, पर वो कभी नहीं भूलते। इसी घटना के साथ मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लाइक तो बहुत करते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। जय गुरुदेव।